Good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Once more you are most welcome into your channel, that is Devoted Classes. भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूं उदय, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में पिछली बार हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे काइंड्स ऑफ नाउन, जहां पर हमने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझा दिया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे आज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। इस अंतर को आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। कैसे, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो देखें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमने यहाँ पर एक कॉलम के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर पहला कॉलम प्रॉपर नाउन का है, दूसरा कॉमन नाउन का है। परिभाषा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर नाउन और उधर कॉमन नाउन की परिभाषा का ध्यान रखते हुए ये अंतर हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला अंतर जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल, शॉर्ट में लिखा हुआ हमने। इसका विस्तार है प्रॉपर नाउन मीनिंग द वर्ड्स कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर नाउन are always written in capital, whether they are in the beginning of the sentence or they are in the middle of the sentence or they are in the end of the sentence. इसका अर्थ समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तुरंत समझ गए होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं समझे होंगे। समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन के शब्द जो भी होंगे हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं, चाहे सेंटेंस के वे शुरू में हो, चाहे वे बीच में हो या अंत में हो। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं भी लिखोगे प्रॉपर नाउन वाले वर्ड्स हमेशा कैपिटल से लिखे जाएंगे। जैसे हमने बताया था, मान लीजिए हमने रमेश लिया, जो कि प्रॉपर नाउन है। अगर इसको हम लिखे रमेश इज ए बॉय, रमेश इज ए बॉय, तो यहाँ रमेश शुरू में आया। तो सारे लोग जानते होंगे शुरू में तो कोई भी वर्ड आता हो कैपिटल लिखा ही जाता है। तो शुरू में आया है रमेश, कैपिटल से रहेगा ही रहेगा, और प्रॉपर नाउन इसलिए भी कैपिटल से रहेगा ही रहेगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लो हमको बीच में देखना चाहे, कैसे? ही इज रमेश, ही इज रमेश हु हेल्प्स मी, ही रमेश हु हेल्प्स मी। वह रमेश है, हु मीन्स जो मेरी सहायता करता है। कहाँ आया? रमेश बीच में आया। ये पूरा सेंटेंस यहां तक का है। मतलब क्या निकला? रमेश वर्ड बीच में आया, यहां भी आर इसका कैपिटल से है, क्योंकि रमेश वर्ड क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रोनाउन कहते हैं, पढ़ाई आपने। तो रमेश क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ये बीच में आया इसलिए यहाँ पर कैपिटल से है। फाइन। और चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कहीं भी लिखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैपिटल से लिखा जाएगा। बीच में आया, यहाँ भी कैपिटल से लिखा है। इसको अंत में दिखाना चाहे, खाली इतना कह दे ही इज रमेश, सेंटेंस आगे ना बढ़ाएं, ही इज रमेश कह दे, तो यहाँ अंत में आया रमेश, तब भी यहाँ आर इसका कैपिटल से लिखा गया है। तो मतलब क्या निकला? प्रॉपर नाउन के वर्ड्स चाहे वे शुरू में लिखे जाएं, चाहे वे बीच में लिखे जाएं या अंत में लिखे जाएं, हर जगह कैपिटल से लिखे जाते हैं। और ये चीज जो आप सीख रहे हैं, विशेषकर जो अभी इंग्लिश ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं सीखते हुए, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यही नहीं, अच्छे अच्छे लोग गलतियां कर जाते हैं भाई साहब, हमने देखा हुआ है। तो इससे गलती भविष्य में ना हो, इसे आप देखें
रमेश वर्ड कैपिटल लिखा जा गया, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे अंत में, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए देखें, अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन का यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल ओनली इन द बिगिनिंग। जो कॉमन नाउन के वर्ड्स होंगे जब किसी सेंटेंस के शुरू में आएंगे तभी वो कैपिटल लिखे जाएंगे, अन्यथा या अन्य स्थान पर वे हमेशा सिंगुलर से लिखे जाएंगे, यानी उनकी स्टार्ट स्मॉल लेटर से होगी अन्य जगहों पर। हाँ, अगर वो शुरू में है सेंटेंस के तो नियम के आधार पर वो वहां पर कैपिटल से लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए। अब पहली बात तो अभी भी कई बच्चों को नहीं पता होगा कि ये कॉमन नाउन क्या है। जो हमारी वीडियो पीछे की देखे होंगे उनको पता होगा, नहीं देखे उनको कंफ्यूजन हो गया, अरे सर कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और द थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ओके, इन अदर वर्ड, common noun is a name given in common to everyone of the same class or kind that shows its caste and class also, meaning वह नाम जो सबके लिए प्रयोग किया जाता हो और साथ में ये जो है उसका वर्ग या उसकी जाति का भी बोध कराता हो। कॉमन नाउन होता है बॉय, गर्ल, hen, डॉग, मैन, वुमन, टेबल, चेयर, फैन, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन वाले वर्ड्स जब इस किसी वर्ड सेंटेंस के शुरू में होंगे तभी कैपिटल से लिखे जाएंगे। जैसे हमने कहा बॉयज आर रीडिंग। बॉयज आर रीडिंग, बॉयज कहाँ आया? शुरू में आया, क्योंकि शुरू में आया तो कभी होना ही होना है बीच का। ठीक है, अगर ये बीच में होता, अगर हम किसको कहते दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, हु आर रीडिंग कर दीजिए यहां पर, हु आर रीडिंग, दीज आर बॉयज आर रीडिंग, यहां से लिख दिया एग्जांपल, हु आर रीडिंग, दीज आर बॉयज। यहां बॉयज कहां आया? बीच में आया, बॉयज का भी यहां से स्मॉल से लिखा गया है क्योंकि ये बीच में आया हुआ, यहां शुरू में आता है कैपिटल से था। फाइन। ऐसे ही अगर आप चाहे तो जब अंत में दिखाना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे दीज आर बॉयज, इतना लिखे, दीज आर बॉयज, अगर इतना ही कर दें यहां अंत करें सेंटेंस का तो बॉयज कहां आया? लास्ट में आया, यहां भी बीच का स्मॉल से लिखा गया है। समझ आ गया होगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने बॉयज का भी स्मॉल लेटर से लिखा है क्योंकि ये बीच में आया। मतलब ये निकला कि जो कॉमन नाउन वाले वर्ड्स हैं जब वे सेंटेंस के शुरू में होंगे तभी वे कैपिटल से लिखे जाएंगे, अन्य जगहों पर वे स्मॉल से लिखे जाएंगे। ओके, अच्छा, ये था पहला रूल। क्या था पहला रूल? फीडबैक दीजिए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटर्न विथ कैपिटल, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो सेंटेंस के, चाहे लास्ट में हो, हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। अब राम हो, इंडिया हो, हरिश्चंद्र हो, गीता हो, ये सारे विशेष नाम हैं, पर्टिकुलर नेम्स हैं, ये कहीं भी लिखे जाएंगे कैपिटल से लिखे जाएंगे। फाइन। जबकि कॉमन नाउन कैपिटल तभी लिखा जाएगा जब वो सेंटेंस के शुरू में हो, अन्य जगहों पर वो स्मॉल से लिखा जाएगा। पहला रूल यही था, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर, ये तो हमने विस्तार किया खाली से। प्रॉपर नाउन विशेष होता है, कॉमन नाउन जनरल होता है। स्पेशल और जनरल की बात है। प्रॉपर नाउन सबके लिए नहीं यूज कर सकते, जनरल तो सबके लिए यूज होगा। फाइन। तो इसमें कुछ मतलब अलग से एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया अपने आप में एक विशेष कंट्री है, अमेरिका अपने आप में एक विशेष कंट्री है। अब सारे देश अमेरिका थोड़े हो जाएंगे। अमेरिका में जो विशेषता है क्या सारे देशों में है? इंडिया में है जो क्या सारे देशों में है? तो दीज आर द पर्टिकुलर नेम्स,
They are the special name, meaning they are special. They are particular. But common noun is general. That means can be used everywhere, anywhere. अब अमेरिका का यूज तो हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन एक कंट्री का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं. चाहे हम इंडिया कंट्री कहेंगे, फ्रांस कंट्री कहेंगे, जापान कंट्री कहेंगे. ओके, तो दुनिया कोई भी देश हो उसके लिए कंट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका का यूज हर देश के लिए नहीं कर सकते. फाइन, ये था आपका दूसरा रूल. आइए देखिए हम तीसरा. प्रॉपर नाउन हैज ओनली वन फॉर्म. प्रॉपर नाउन होता है उसका केवल एक ही फॉर्म होता है, एक ही रूप होता है. इसके दो रूप नहीं होते, एक ही रूप होता है. वो क्या होता है? सिंगुलर. यानी प्रॉपर नाउन के वर्ड्स सामान्य तौर से सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं. कुछ विशेष केसेज में होता भी है, लेकिन ये अभी वो विषय आपका नहीं है. हम जब पढ़ाएंगे आपको सिंटैक्स यानी करेक्ट यूज, वहाँ विस्तार ज़्यादा करेंगे हम एडवांस इंग्लिश में. यहाँ भी आपको बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं. यहाँ पर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ओनली वन फॉर्म. इसका केवल एक ही रूप होता है, वो है सिंगुलर. ओके. गीता, गीता का प्लूरल गीतास नहीं कोई करता. रमेश, मोहन का प्लूरल कोई मोहन्स नहीं करता. इंडिया का प्लूरल इंडियास नहीं होता. अमेरिका का प्लूरल अमेरिकास नहीं होता. इसका एक ही रूप है, वो है सिंगुलर. इंडिया इंडिया ही रहेगा, जापान जापान ही रहेगा, फ्रांस फ्रांस ही रहेगा. यानी इसका एक ही रूप है जो कि सिंगुलर है. इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, सामान्य तो इसका प्लूरल नहीं बनता. जबकि कॉमन नाउन इसका दो फॉर्म होता है साहब. एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल. इंग्लिश लैंग्वेज हैज टू नंबर्स. बोल आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में दो नंबर हैं. नंबर मीन्स वचन. संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3. एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. बालकः, बालकौ, बालकाः. बालकः एक बालक यानी एक लड़का, बालकौ दो लड़के, बालका 3 या 2 से अधिक, कम से कम 3 बालक. कितना? 3 वचन हो गया किसमें? संस्कृत में. जबकि इंग्लिश में मात्र 2 हैं. एक के लिए सिंगुलर और एक से अधिक हुए नहीं कि प्लूरल होता है. यहाँ में 2 वचन नहीं है, द्विवचन यहाँ पर नहीं है, केवल सिंगुलर एंड प्लूरल. तो जो हमारे कॉमन नाउन है इसका 2 नंबर होता है. 2 numbers we have common noun words, singular and plural. For one singular and for more than one, that is at least 2 we have plural. A boy singular, boy has plural. A girl singular, girls plural. Child singular, children plural. इसका बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी आपको. जो एडवांस इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो हम लिस्ट भी आपको देंगे, अभी नहीं. अभी हम बेसिक चीज आपको बता रहे हैं. तो ये था दूसरा आपका. तीसरा अंतर, प्रॉपर नाउन हैज ओनली वन फॉर्म बट कॉमन नाउन हैज 2 फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल. आइए देखिए चौथा क्या कहता है. प्रॉपर नाउन डज नॉट टेक. जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता सामान्य स्थिति में. जबकि कॉमन नाउन के पहले अगर वो सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है. फाइन. अगर हम कहते हैं ये राम इज रीडिंग ए बुक, ये गीता इज राइटिंग लेटर, ये मोहन इज गोइंग टू मार्केट, तो कहेंगे गुरु जी तो पागल हो गए, हमने तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा आप बोल रहे हैं. हाँ सही बात है, सारे गलत है. वो मतलब ये निकला कि प्रॉपर नाउन वाले वर्ड्स जो हुआ करते हैं उनके पहले अगर वो सिंगुलर हैं तो ए या एन का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं होता. जबकि कॉमन नाउन के पहले कंपलसरी है, होता ही होता है. जैसे आई हैव ए पेन, सिंगुलर है, पेन ए का यूज हुआ. गीता इज ए गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, ए का प्रयोग हुआ. आई हैव एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप जान रहे हैं अम्ब्रेला क्या है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, ए का प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग हुआ. ओके. द फार्मर, ए फार्मर हैज
एन ऑक्स, एन ऑक्स, ऑक्स क्या है? कॉमन नाउन सिंगुलर, एन का प्रयोग हुआ। मतलब ये निकला कि कॉमन नाउन अगर वो सिंगुलर है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कितने रूल, कम से कम 4 जो डिफरेंस हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपने देखा। इसे अच्छे से याद कीजिएगा। अब मेरी समझ से नो कन्फ्यूजन, यू कैन डू वेरी इजीली। विशेषकर जो बच्चे अभी इनिशियल स्टेज में है या स्पोकन हो चाहे रिटन हो, इसमें दोनों में ये काम आएगा। गलती अक्सर होती है ऐसे केसेज में, इसीलिए आपको यहाँ से हमने विस्तार में बताया। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव, सलाह या अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, दोबारा हम बताएंगे। ओके, मेरी समझ से ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। ओके, तो भाइयों बहनों, आपने अभी तक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर और कॉमन के अंतर, ये 3 चीजें आपने सीखी। आइए चलते हैं अगला, नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये पार्ट जी जो पार्ट 3 था उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ नया हमने नहीं किया है, पहले का जो हमारा चल रहा था उसी का एक पार्ट 3 है, उसी के आगे हम कर रहे हैं। उस दिन हमारा जहाँ तक हुआ तो उसके आगे की कड़ी चल रही है। आगे देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन परिभाषा मैंने पिछली बार बताई थी, यहाँ रिटर्न समझना है तो परिभाषा आप दोबारा लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं द वर्ड showing a number or a collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. As one whole. In place of word you can write the name as one whole is called collective noun. Example, a team of players a class of students a pride of dance a sheath of arrows an army of soldiers a shoal of fish a flock of birds etc. दुनिया भर के आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें, द नेम मीन्स वह नाम जो शो करता है ए नंबर ऑफ
और एक कलेक्शन ऑफ, किसी समूह, किसके, पर्सन या थिंग, किसी पर्सन में व्यक्ति या वस्तु के समूह को शो करने वाला नाम, विशेषकर कैसा नाम, टेकन टुगेदर, जिसको साथ में लिया गया हो, एंड स्पोकन ऑफ, और कहा गया हो, एज वन होल, एक समूहता का बोध कराता हो, एक कंप्लीट समूह का जो बतलाता हो, किसका, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, एक ही जैसी वस्तुओं का जो समूह होगा जो एक साथ लिए जा सकते हों, उस नाम को शो करने वाला जो सिंपली जो नाम होगा उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कार्य मतलब जिसे हम हमेशा ग्रुप में देखें, उसे अलग ना कर सकें। ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ नाम होंगे जो एक ही जैसी चीजों के लिए प्रयोग किए गए होंगे और उस समूह में आए होंगे। अनेक प्रकार की चीजें होंगी, अनेक प्रकार माने अनेक चीजें होंगी उसी तरह की, एक ग्रुप में आएगी, इसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। शॉर्ट में जानना है, ए कलेक्शन ऑफ, द नेम शोइंग द कलेक्शन, ऐसा नाम जो कलेक्शन को शो करता हो। अब कलेक्शन किस चीज का, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का हो। देखिए जैसे कई वस्तुओं का, कई व्यक्तियों का जो समूह शो करेगा जो नाम, वही होता है कलेक्टिव नाउन। ध्यान रखिएगा, अगर हम उसको ग्रुप से निकाल देंगे तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं रह जाएगा, बन जाएगा कॉमन नाउन। फाइन। एग्जाम्पल देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। एक टीम लिखा हमने, टीम क्या है, अब इंडिया की टीम है पूरा, उसमें कम से कम 11 होते हैं ना क्रिकेट में, तो 11 मिलके बने ना, टीम हुई, तो एक साथ मिला तो टीम कहा गया। लेकिन अगर हम उसको अलग करें, प्लेयर खाली कर दे, ओके, सचिन तेंदुलकर इसे प्लेयर, तो खाली प्लेयर अगर कहा गया तो क्या कहेंगे उसको, वो बन जाएगा आपका कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, कई प्लेयर एक साथ मिले, ग्रुप को शो किया जो वर्ड, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब वो शो किया, अलग से उसको देखा गया, उसको अलग करके, तो बन गया कॉमन नाउन। सबका ही हाल है यहाँ पर जितने भी हैं। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा किसकी, विद्यार्थियों की। ए प्राइड ऑफ लायंस, किसका, सब शेरों का ग्रुप हो गया। एरोज, बाघ का जो शीट माने होता है, जिसमें बाघ रखते हैं, टूंगलीट क्या कहते हैं उसको, उसमें बाघ रखते हैं ना, उसको शीट बोलते हैं। यहाँ पर आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो गया, शोल ऑफ फिश हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया। ऐसे न्यूमरस वर्ड्स आर देयर। ओके, हमारे पास इतना ज़्यादा विस्तार करने के लिए समय नहीं है, वरना पूरी लिस्ट देने में तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगी, इतने ज़्यादा मतलब कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं। फाइन। सो साथ में ही समझिए, ये सारे हो गए कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से वर्ड, यहाँ है टीम, यहाँ क्लास, यहाँ प्राइड, यहाँ शीट, और यहाँ पर हो गया आर्मी, यहाँ हो गया शोल, और यहाँ हो गया फ्लॉक। ये सारे क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए। ओके, ये था आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, आशा है जब लोग नोट कर लिए होंगे। होप दैट यू मस्ट हैव नोटेड डाउन द थिंग्स दैट आई हैव रिटन हियर। ओके, नहीं नोट किए हो तो नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोसीड। यस, कलेक्टिव नाउन इज डन। Now we have the next, that is material noun. ये आपका थर्ड था, नाउ फोर्थ नंबर, material noun. Here I have written material noun. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मटेरियल माने हिंदी में क्या होता है, पदार्थ, द्रव्य। फाइन। इतना कहने से नहीं काम चलेगा, इसका विस्तार करना पड़ेगा यहाँ पर।
द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच something else is made. Material noun occupies the volume of the container in which it is kept. Volume of the container it is in which it is kept. Okay, and it cannot be counted it can be measured MESURED or weighed. Example, milk, 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 oil, gold, silver, cloth, honey, salt, lime, etc. ये आपके परिभाषा लिखी गई है मटेरियल नाउन की। क्या होता है मटेरियल नाउन? यहाँ पर देखिए, द नेम ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ, यानी उस पदार्थ को आप भी जिससे समथिंग एल्स इज मेड, कोई अन्य चीज बनाई जाती है। ओके। दूसरा, मटेरियल नाउन ऑक्युपाइज, यानी मटेरियल नाउन क्या करती है? ऑक्युपाइज मीन ग्रहण कर लेती है। किसका? वॉल्यूम, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन, वॉल्यूम माने आयतन होता है, उसका आयतन ग्रहण कर लेती है। या आकार कह सकते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आकार, मतलब जिस किसी बर्तन में मटेरियल नाउन रखी जाएगी या मटेरियल नाउन वाले वर्ड्स रखे जाएंगे, समझ लेना कि उसके आकार वो ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। और इससे कोई और चीज़ बनाई जाती है। जैसे मिल्क लिया, मिल्क से आप दही बनाते हो, मिल्क से क्या बनाते हो? दही बनती है, मक्खन बनती है, घी बनता है, दुनिया भर की चीज़ें बनती है। ओके। और ऑयल से भी आप सब्जी बनाते हो, शरीर पे लगाते हैं, दुनिया भर का उससे भी काम किया जाता है। लाइम, चूने से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके। और राइस, चावल से भी आप क्या क्या बनाते हो? पुलाव है, दुनिया भर का चीज़ें बनाते हो। गोल्ड माने सोना है, लिखा है गोल्ड माने सोना, सोने से गहना बनाते हो। और क्या चीज़ें आप बनाते हो? दुनिया भर की चीज़ें बनाई जाती है। सिल्वर से वही हाल है। लाइम बता दिया, हनी, साल्ट, नमक, ये सारी चीज़ें आप उदाहरण पाते हैं किसके? मटेरियल नाउन के। ओके। परिभाषा एक बार ठीक से सुने। वह पदार्थ जिससे अन्य कोई चीज़ बनाई जाती है, इसका लक्षण है, विशेषता है कि यह जिस किसी बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है या उसका आयतन ग्रहण कर लेता है। दूध को बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा। दूध को अगर आप गिलास में रखो, गिलास जैसा हो जाएगा। दूध को आप लोटे में रखो, लोटे जैसा हो जाएगा। दूध को
आप मटके में रखोगे तो मटका जैसा हो जाएगा, और दूध अपने मुंह में रखो तो मुंह जैसा बन जाएगा। तो जहाँ रखो ऐसा बनेगा ना वो। इसी प्रकार से हर चीज़ का है, जितनी भी है चीज़ें सब वैसे ही, वही हाल सबका। इसी प्रकार से दूसरी बात और है, इसे आप गिन नहीं सकते। अब नहीं कह सकते 1 दूध 2 दूध 3 दूध 4 दूध, आप नहीं सकते 1 तेल 2 तेल 3 तेल 4 तेल, नहीं कह सकते। 1 आयल 2 आयल्स 3 आयल्स 4 ऐसा नहीं कह सकते। 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क्स ऐसे नहीं कह सकते, यानी उसे आप गिन नहीं सकते। ओके, हाँ आप उसे तोल सकते हैं, कह सकते हैं 4 लीटर दूध, ओके 5 लीटर तेल, ऐसा आप कह सकते हैं। ये हम ना गिन नहीं रहे, इसको हम तोल रहे हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ये था आपका मटेरियल नाउन। सारे एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी आपने दिया है 2 4 10 जो भी है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मटेरियल नाउन के। मिल्क, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, हनी, साल्ट, लाइम एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? ये था आपका मटेरियल नाउन। तो नोट कर लिए होंगे। शुभ कार्य में देरी किस बात का? तुरंत पेन उठाइए और नोट करिए। कर लिए होंगे नोट? सो आई हैव टू कवर वन मोर, सो लेट मी रब इट। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट जो काइंड है, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT NOUN। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी, आप कंफ्यूजन आज दूर होने वाली है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा हिंदी के माध्यम से करना चाहेंगे तो शाब्दिक अर्थ हो जाता है गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। ज़्यादा विस्तार नगर ना करना चाहें तो ऐसी चीज़ें जिसे आप देख नहीं सकते हो, अमूर्त चीज, जितनी भी अमूर्त नाम होंगे वे सारे के सारे मटेरियल नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परिभाषा तो थोड़ी अच्छी से समझना है तो परिभाषा लेनी पड़ेगी ना। तो परिभाषा हमने लिखाया था, बताया था पिछली बार, परिभाषा फिर से आप यहाँ पर एक बार देखें। सॉरी, द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, etc. Apart from the object, apart from the object to which it belongs is called abstract noun. Abstract noun can neither be touched nor be seen nor be measured nor be counted
normally end in suffixes. SUFFIXES suffixes. Dumb, tea, ness, meant, hood, ship, Asian, ism, hood, etc. Example: honesty, wisdom, weakness, judgment, entertainment, amusement, friendship, criticism, terrorism, casteism, etc. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। आइए देखें आप इसकी परिभाषा जो इंग्लिश में लिखी है, इसका हिंदी में। द नेम ऑफ क्वालिटी, नाम किसका, क्वालिटी यानी गुण का, एक्शन कार्य का, स्टेट दशा का, फीलिंग भावना का, एक्सेट्रा। ये नाम ही जो इस गुण दशा भाव को जो नाम शो करता है वही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शॉर्ट में कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ भी बात ऐड किया है, ध्यान रखिएगा। ये जो परिभाषा मैंने लिखी है ये सीधा पीसी रन एंड मार्टिन की जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो बहुत फेमस बुक है विशेषकर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा अच्छे से उसे नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर इसको देखें, वहीं से ये परिभाषा हमने दी है। कोई कंफ्यूजन अगर है, डाउट अगर है, आप उस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट यानी दशा को, फीलिंग भावना इत्यादि कुछ हमने बट अपनी तरफ से जोड़ दिया है ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस चीज से जिससे संबंध रखता है उसे, उसके अलग से भी उसको देखेंगे। मतलब जो क्वालिटी किसी आदमी के पास होती है वो क्वालिटी उस आदमी से अलग उसको देखेंगे। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, मतलब किसी आदमी होती है ना, आदमी को नहीं देखेंगे यहाँ पर, केवल उस क्वालिटी को अलग से हम देखेंगे। फाइन। तो इस तरह से ये क्वालिटी को, एक्शन को और स्टेट को शो करने वाले, भावना को शो करने वाले शब्द जो होते हैं वही नाम कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए आगे विशेषता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नाइदर बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले जो वर्ड्स होंगे उसे हम देख नहीं सकते, टच्ड उन्हें हम छू नहीं सकते, उसे हम माप नहीं सकते, उसे हम तोल नहीं सकते, उसे हम गिन नहीं सकते। मतलब उसे हम प्रत्यक्ष कुछ भी देख, सुन और अनुभव दो प्रत्यक्ष हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। फाइन। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, ईमानदारी। अब ईमानदारी, ऑनेस्टी आपने देखा क्या रहती है? देखा क्या मिली थी आपसे? ऑनेस्टी कहाँ रहती है? आपके घर में रहती है क्या? ऑनेस्टी की लंबाई कितनी होती है? इतनी लंबी, इतनी लंबी। मोटाई कैसी होती है? इतनी मोटाई। ऑनेस्टी का रंग कैसा है? गोरा, काला,
सांवला कैसी होती है? मिली थी क्या आपसे? तो ऑनेस्टी ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। ऑनेस्टी कितने किलो की होती है? आपके अंदर कितने किलो का ऑनेस्टी है? रमेश के अंदर कितने किलो की ऑनेस्टी है? इस तरह से नहीं बता पाएंगे। इसी प्रकार से सारे वर्ड, फ्रेंडशिप मान लीजिए हमने लिया, फ्रेंडशिप मित्रता, मित्रता कहाँ रहती भाई? कैसी होती मित्रता? कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है, कितने किलो है, कितने किलो उसका वेट है मित्रता का, फ्रेंडशिप का, बता सकते हैं? नाथिंग, नाथिंग माय डियर, नाथिंग। कुछ नहीं कर पाएंगे। ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना माप सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छी दोस्ती उन लोगों के बीच में है। अब कितनी अच्छी दोस्ती किसी को नहीं पता है ना, दोस्ती है, स्टैंड ऑनेस्टी है, कितनी है पता नहीं, किसी को माप नहीं सकते। फाइन, ज्ञान, नॉलेज कितना है, कितने किलो नॉलेज किसके पास है, कहाँ रहता नॉलेज, किसी को नहीं पता। हाँ, अनुभव कर सकता है जब वो आंसर फटाफट क्लास में देता है उत्तर, या जब घंटों घंटों बिना बुक देखे बोलता जा रहा है, अच्छी अच्छी बातें समझाता जा रहा है, जो बुक में खोजने पर जो है सब मिलती है कहीं से कहीं न कहीं, मतलब कि पता चलता है कहाँ कितना ज्ञान उसके पास, लेकिन नाप नहीं पाए, तोल नहीं पाए कितना किलो था ज्ञान। फाइन, तो इस तरह से न इसे छू सकते हैं, न तोल सकते हैं, न नाप सकते हैं, न गिन सकते हैं। इसकी खासियत किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अच्छा, और एक बात और, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के वर्ड्स हुआ करते हैं वो नॉर्मली यानी सामान्य तौर से कुछ विशेष प्रीफिक्सेस हैं, सॉरी सफिक्सेस हैं, जो क्या होते हैं, जो किसी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, उनमें इनका अंत होता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के जो वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में विशेष करिए हमने यहाँ पर लिखा है सफिक्सेस आते हैं। वो क्या है? डम, टी, नेस, मेंट, हुड, इजम, एशन। ओके, देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है डम, टी, नेस, मेंट, हुड, शिप, एक्शन, एशन, इजम। ओके, हुड 2 बार हो गया, सॉरी। और इस तरह से बहुत आपको कुछ ऐसे मैंने बोलो लिखे। ऑनेस्टी, टी वाई आया लास्ट में, यहाँ पर विजडम, डम आया लास्ट में, वीकनेस, नेस आया लास्ट में, जजमेंट, मेंट आया लास्ट में, और यहाँ फ्रेंडशिप आया लास्ट में, क्रिटिसिज्म, इज्म आया लास्ट में, यहाँ टेररिज्म में भी इज्म आया लास्ट में, कास्टिज्म इसमें इज्म आया लास्ट में। तो मुख्य रूप से ये सारे सफिक्सेस आपको देखने को मिलते हैं किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स के लास्ट में। और भी हैं, ज़्यादा विस्तार करने में वीडियो और लंबी हो जाएगी। कहें कितना लंबा सर वीडियो, कितनी बड़ी वीडियो बनाते हैं, आप बोर हो जाओगे। ओके, सो मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ भाई, आई केयर फॉर यू सो मच, डोंट वरी, बी हैप्पी। सो यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ हमने आपको बता दिया। नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम आई थिंक, because all the concept I clarified here. Okay, so I hope fully and finally you got my point and no problem you have. So you keep on revising, note down well, and keep safe for future coming exams like TGT, PGT, KVS, NVS. We have so many other exams, railway, bank, police, any exam you are going to crack. These things that I told you will help you so much. So don't miss, you do it well and try to remember it and what you say, understand it well. Okay, so that's enough for today. Till if you like my video, of course, those who are new, being first time in my class, subscribe my channel, share, like and comment. So till I make some other video, you keep on laughing, smiling and practicing more and more. Now, bye bye, see you.
टेक केयर।